आधार कार्ड फादर नेम करेक्शन ऑनलाइन। ऐसा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड में फादर के नेम में करेक्शन करवाना है और कईयों का तो कंप्लीट नेम चेंज है। भाई बाकी डॉक्यूमेंट्स फादर का नाम कुछ और चल रहा है, आधार कार्ड में कुछ और चल रहा है। कई बार ये होता है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में मान लो संदीप कुमार है तो एस के गुप्ता लिखा हुआ संदीप कुमार की जगह पे। तो भाई ये जो आपको लगता है कि ये माइनर मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये माइनर नहीं होता। एस के गुप्ता एंड समीर कुमार गुप्ता ये दो अलग अलग पर्सन्स हो जाते हैं। अब इनकी करेक्शन करवाने के लिए जब आधार सेंटर में जाते हो, या फिर जरूरी नहीं कि आधार में ही हो सकता है कि जो फादर नेम की जो प्रॉब्लम आती है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, मतलब दो तरह के नाम हो सकते हैं, किसी में सरनेम लगा है आपके फादर का, किसी में नहीं लगा है। पासपोर्ट में भी हो सकता है, मार्कशीट में भी हो सकता है, वोटर कार्ड में भी हो सकता है, लाइसेंस में भी हो सकता है, पैन कार्ड में भी हो सकता है। तो पहले आपने फिगर आउट करना है कि ये फादर नेम की मिस्टेक है आपके किन किन डॉक्यूमेंट्स में है। और मैं ये श्योर हूं कि अगर एक डॉक्यूमेंट में आपका फादर नेम का मिस्टेक है तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी देखने को मिल जाता है। अगर मान लो किसी भी एक डॉक्यूमेंट में है, उस केस में भी जो एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट फादर नेम में मिसमैच है, गलती है, उस केस में भी सेम ही प्रोसेस ये फॉलो होता है। प्रोसेस फॉलो कौन सा होता है? देखो, प्रोसेस तो फॉलो होगा गजट नोटिफिकेशन का ही। और वो गजट नोटिफिकेशन इतनी पावरफुल होती है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट सब में आपका फादर नेम करेक्ट करवा सकता है। लेकिन हो सकता है गजट की आपने पहले भी काफी सारे वीडियोस देखी हो, लेकिन उसका प्रोसेस और इसका प्रोसेस टोटली डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट फीस इसमें अलग लगती है, एफिडेविट का मैटर इसमें अलग होता है, न्यूज़पेपर का मैटर इसमें अलग होता है, हर चीज डिफरेंट हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट इसमें अलग होती है। जनरली हम नेम चेंज की जब गजट की बात करते हैं तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद अब यहाँ पे हम फादर का नेम चेंज करवा करके अपना नाम सही कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने किसी गलत बंदे के पास चले गए, भाई वो पता नहीं क्या क्या करवा देगा, लेकिन द फैक्ट इज इस केस में अगर आपके मदर या फादर के नेम में करेक्शन है, देन आपको गजट नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, जो कि पब्लिक नोटिस के अंडर जाता है, जिसमें कि आपके पास दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप ही के नाम के हों, जिसमें आपके मदर फादर का नेम सही हो। अगर तो सिर्फ फादर के नेम में करेक्शन है तब तो हर डॉक्यूमेंट में हमारे फादर का नेम रहता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके दो चल जाएंगे। प्रॉब्लम आती है अगर मदर के नाम में इशू है, तो मदर के नाम वाले डॉक्यूमेंट्स हमारे कम ही होते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट होता है हमारा, पासपोर्ट होता है, मार्कशीट होती है, एक फिर राशन कार्ड भी चल जाता है। अगर फैमिली के नाम से हो उसमें मदर फादर और आपका नेम बिल्कुल सही है तो वो चीज भी चल जाती है। और फादर नेम के लिए तो भाई आईडी का, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है सब चीजों में कर सकते हो। और एक चीज आपको ये भी बताता चलूं, अगर मान के चलो आपको मदर नेम में करेक्शन, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो पैन कार्ड में आप फादर नेम की जगह पे आप अपना मदर नेम करवा सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उसमें मदर या फादर का नेम ही आएगा। लड़की की शादी हो भी जाएगी तो भी उसके हस्बैंड का नाम नहीं आ सकता, उसमें उसके फादर का या उसके मदर का ही आएगा जिसने उसको जन्म दिया है। इन सब चीजों को देख लीजिए। अब फादर नेम का करेक्शन करवाना है, गजट के लिए दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसके बाद में एफिडेविट बनेगा, एफिडेविट नोटरी से अटेस्ट करवा लेना है। न्यूज़पेपर में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपके इन इन डॉक्यूमेंट्स में आपका जो फादर नेम गलत लिखा हुआ है, जबकि सही नाम ये है, सेम मैटर एफिडेविट का रहने वाला है। उसके बाद में गजट की फाइल की ड्राफ्टिंग होगी, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ दो विटनेसेस के परफॉर्मे लगेंगे और सीडी बनेगी। सीडी के बाद में सीडी का सर्टिफिकेट बनेगा। गवर्नमेंट फीस यहाँ पे 1400 रुपीज की लगेगी। न्यूज़पेपर कॉस्ट की बात करूं तो इसमें 1000 से 2000 तक की कॉस्ट आ सकती है, क्योंकि इसमें जो न्यूज़पेपर का मैटर थोड़ा लंबा बन जाता है, क्योंकि ये पब्लिक नोटिस का मैटर है, हम डिक्लेयर करते हैं अपनी मिस्टेक्स को, तो मैटर भी लंबा जाता है। न्यूज़पेपर वाले आपसे पर वर्ड चार्ज करते हैं, तो वो भी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। बाकी जिससे भी आप फाइल ड्राफ्ट कर रहे हो उसकी जो भी फीस होगी 4000, 5000, 3000, वट एवर इज द अमाउंट, वो एक एडिशनल एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो भी बंदा आपकी हेल्प करेगा, जो भी करेगा, वो अपने हिसाब से अपनी अमाउंट चार्ज कर सकता है। अब इसके बाद में जब सारी फाइल बन जाती है, गजट दिल्ली में जमा होगा, जमा होने के 3 से 4 हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन निकल करके आ जाएगा। फिर उस नोटिफिकेशन की मदद से आधार सेंटर में, पासपोर्ट में, वोटर कार्ड में, जहां कहीं पे भी आपकी मिस्टेक है आप उसको करेक्ट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट गजट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे गजट की फाइल बनाने की जब बात आती है, आपके पहली चीज तो आप ट्राई कीजिए कि आपके लोकल एरिया में कोई लॉयर वगैरह है, अगर वो ये काम करते तो उनसे आप काम करवाएं। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप का नंबर नीचे प्रोवाइड करवा देंगे। वो किसी भी तरह के आपका कोई भी है फाइल रिलेटेड या गजट रिलेटेड, आपके केस में मतलब गजट बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। तो ये सभी चीजें करवा, क्योंकि ऑनलाइन में स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप देखोगे तो इतना कम अमाउंट वो कोट करते हैं कि आप उनको पैसा दे देते हो, उसके बाद में या तो आपका वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर काम ही आपका गलत कर देते हैं, या फिर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि हर केस के लिए जो मैटर है वो अलग बनता है।
तो आपके केस में कौन सा मैटर बनेगा, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी फाइल बनेगी, तभी जाकर के आपका काम होगा। अदरवाइज पैसे के साथ साथ आप अपना टाइम भी वेस्ट कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके काफ़ी सारे आज आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्पेशली जिन लोगों का ये क्वेरी था कि आधार कार्ड में फादर नेम चेंज करना या करेक्ट करना है, उनके सारी क्वेरीज को आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।